हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम 25 सितंबर 2020 की 10th क्लास की मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है हमारे पास, वर्कशीट नंबर 36, इसे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस वर्कशीट का हमारे पास टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पार्ट 2। पार्ट 2 किस लिए? बिकॉज हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, उस आइडेंटिटी को हमने वहाँ पे पढ़ा था। आज हम बात करेंगे अदर टू आइडेंटिटीज़ की, एंड दीज आर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिए आप, क्या कि आपके वर्कशीट में यहाँ पर ये जो कॉसेक की स्पेलिंग है ये मिसप्रिंट है, आप इसको लिख लीजिएगा कॉसेक के लिए। ओके, करेक्ट स्पेलिंग कॉसेक स्क्वायर थीटा। नाउ लिख लीजिएगा कॉसेक के लिए। ओके, करेक्ट स्पेलिंग कॉसेक स्क्वायर थीटा। नाउ टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं एक बार हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी को। फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 1 होती है। ओके, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास हो गया है कॉस स्क्वायर थीटा, याद है ना आपको? एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आप निकालेंगे इसको, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो हमारे पास 1 होता है, आपको क्या चाहिए? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स आपको इस कॉस की जो टर्म है कॉस स्क्वायर थीटा को आपको राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये प्लस है, राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो राइट साइड की टर्म आपके पास क्या होगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट साइड आपके पास क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए, हमने हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी जो है उसको रिकॉल तो कर लिया है। डू वी हैव एनी अदर आइडेंटिटीज ऑल्सो फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अदर आइडेंटिटीज़ भी है क्या? यस, दीज आर। लेट्स लर्न टुगेदर। हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं हमारी सेकेंड आइडेंटिटी की सबसे पहले। ओके, सो आवर सेकेंड आइडेंटिटी इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है। इसे हम किस तरह से और लिख सकते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है? ये सेक स्क्वायर थीटा है, करेक्ट, और ये जो टेन स्क्वायर थीटा है ये कैसा है? प्लस में है। अगर आप इस टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर शिफ्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा? देन इट विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। जो भी आपके पास वैल्यूज़ होती हैं, अगर आप उन्हें शिफ्ट करते हो, मूव करते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, दैट मीन्स एक साइड से दूसरे साइड में, देन उनके जो साइंस होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। ओके, और यहाँ पे ये रूल भी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, when we move numbers and trigonometric ratios from one side to another side, अगर आप एक साइड से अनदर साइड पर आप उसको क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो, देन साइंस चेंजेस, तो उनके साइन क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। अब कैसे चेंज हो जाते हैं? जो प्लस होता है वो आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो माइनस होता है वो आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये तो हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट हुआ। अब इस कॉन्सेप्ट को हम इस आइडेंटिटी में कैसे यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है कि टेन स्क्वायर थीटा को आप राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, देन यू विल गेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, और लेफ्ट साइड में आपके पास क्या बचेगा? 1 बचेगा। दैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 1। ओके, इट इज़ इक्वल टू 1। सो दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ दिस आइडेंटिटी। हम इस आइडेंटिटी को ऐसे भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, ये जो अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, क्लियर, अब इस माइनस टेन स्क्वायर थीटा को आप यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए। दैट मीन्स वही कॉन्सेप्ट जो आपका सबसे ऊपर वाली आइडेंटिटी में गिवन है। क्या? ये देखिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपके पास किसकी वैल्यू है? सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। अगर आप यहाँ पर क्या करें, इसका स्क्वायर रूट ले लें, दैट मीन्स ये आपने ले लिया इसका स्क्वायर रूट। ओके, तो आप स्क्वायर रूट जो है वो इस टर्म का भी लेंगे, देन सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट आपके पास क्या हो जाता है? सेक थीटा। क्लियर? सो यू विल राइट सेक थीटा एंड इट्स वैल्यू इक्वल्स टू रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपने यहाँ पर इस फॉर्म को भी रिप्रेजेंट कर दिया है, सेक थीटा दैट इज इक्वल टू रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब जैसे आपने यहाँ पर
tan स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया था। अगर हम tan स्क्वायर थीटा की जगह किसी और को रिप्लेस करें तो चलिए देखते हैं कैसे। अब आप देखिए इस आइडेंटिटी में यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो 1 है इस 1 को यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये 1 जब राइट साइड आएगा sec स्क्वायर थीटा के पास तो वहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो राइट साइड विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा। So this is tan square theta equals to sec square theta minus 1. And if we are taking square root of above equation, then we can write tan theta equals to root sec square theta minus 1. यहाँ पर छोटी सी मिसप्रिंटिंग है, वो क्या है कि आपको इस tan स्क्वायर थीटा का यहाँ पर स्क्वायर रूट अप्लाई करना है और जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, tan थीटा हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से फॉर्मूला बता सकते हैं किसका, tan थीटा का, दैट इज़ इक्वल टू रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तो हो गई है हमारे पास हमारी सेकेंड आइडेंटिटी। क्लियर। सेकेंड आइडेंटिटी के बाद अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेते हैं थर्ड आइडेंटिटी का। तो चलिए एक बार थर्ड आइडेंटिटी को देखते हैं। यस, नाउ इट इज़ आवर थर्ड आइडेंटिटी and that is equal to 1 plus cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ओके, तो जो tan और sec का कॉन्सेप्ट था वो अब यहाँ पर क्या है, cot और cosec के कॉन्सेप्ट में है। क्लियर। यहाँ पर सभी जगह बेटा जहाँ पे भी ये जो cosec लिखा हुआ है ना, ये SES लिखा हुआ है, आप प्लीज़ इसको करेक्शन कर लीजिएगा। cosec को आप इस तरीके से लिखते हैं। क्लियर। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ पर शिफ्ट कीजिए। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, जब राइट साइड में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो राइट साइड आपको क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और फिर लेफ्ट साइड में आपके पास क्या बच जाएगा, 1। सो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर है। अब ये तो हो गई है हमारे पास एक अनदर फॉर्म। अगर हमें सेकंड अनदर फॉर्म लेना है तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा की, अगर हम यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, कोसेक थीटा, तो हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना होगा। और अगर आप कोसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको रूट लेना होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का भी। सो आपको क्या मिलेगा, कोसेक थीटा दैट इज़ इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया है हमारे पास एक और फॉर्म इस आइडेंटिटी का। क्लियर है। अब जैसे आपने यहाँ पर कोसेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की है, हम यहाँ पर कॉट थीटा की भी तो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉट थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अब आपके पास यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, ये जो आपके पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से आप ट्राई कीजिए कि आपको कॉट की वैल्यू मिले, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिले, तो आप इस 1 को यहाँ से शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में। ओके, देन यू विल गेट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इट विल बी इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास एक फॉर्म मिल चुका है। एंड नेक्स्ट टाइम आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट मेंशन करना है। ये थोड़ी सी यहाँ पर टाइपिंग प्रॉब्लम है DOE वर्कशीट के अंदर, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करा रही हूँ। ओके, तो रूट कॉट स्क्वायर थीटा दैट मीन्स ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल है, कॉट थीटा के। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गई है हमारे पास हमारी थर्ड आइडेंटिटी। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी हमने यहाँ पर समझ ली है, अच्छे से समझ ली है, दैट इज़ आवर सेकंड आइडेंटिटी एंड दिस इज़ आवर थर्ड आइडेंटिटी। सो अब हम इनको क्या जो हमारी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है उससे कोरिलेट कर सकते हैं, ज़रा चेक कीजिए। तो यहाँ पर अब हम कोरिलेट करेंगे हमारी सेकंड और थर्ड आइडेंटिटीज़ को फर्स्ट आइडेंटिटी के साथ। ओके, सो वी कैन गेट सेकंड एंड थर्ड आइडेंटिटीज़ बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो चलिए हम कैसे कोरिलेट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आप इसको क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए किससे, बाय कॉस स्क्वायर थीटा। If you are dividing it by cos square theta, then you will get sin square theta upon cos square theta plus cos square theta upon cos square theta equals to 1 upon cos square theta.
जब हम डिवाइड करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम एक साइड में डिवाइड कर देंगे दूसरे में नहीं करेंगे, हमें दोनों साइड में इक्वली डिवाइड करना होता है। ओके, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा आपको कैंसिल हो जाएगा, देन यू विल गेट 1। सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 एंड इन राइट साइड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपको मिल गई है आपकी सेकेंड आइडेंटिटी। क्लियर? ऐसे ही अब आप थर्ड आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। सो ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है, इसमें आप यहाँ पर डिवाइड कर रहे हो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू 1। कॉस अपॉन साइन, ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, कॉट का। सो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा and in right side we are getting 1 upon sin square theta and 1 upon sin is equal to cosec, so we can say that 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। तो यहाँ पर आपकी ये जो है आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है और इससे आपको आपकी सेकेंड आइडेंटिटी मिली है और आपको आपकी थर्ड आइडेंटिटी भी यहाँ पर मिल चुकी है। क्लियर? तो यहाँ पर आपकी तीनों आइडेंटिटीज़ आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और उनके साथ साथ मैंने इनको आपस में कोरिलेट करना भी आपको बता दिया है। अब आइडेंटिटीज़ के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। बेटा मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि आप खुद भी इनको ट्राई किया कीजिए, वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए चाहे, और फिर उसके बाद फिर वीडियो को देखा करें ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपको अच्छे से समझ में आ सके और साथ साथ में आपका यहाँ पर क्रॉस चेक भी हो जाए कि आपने ठीक किया या नहीं। क्लियर? तो चलिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल 1 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू अवर एग्जाम्पल नंबर 1, प्रूव 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक ए माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, प्रूव का मीनिंग ये हुआ कि ये वाली जो टर्म है आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है, दैट मीन्स LHS, और ये वाली जो साइड है ये आपकी क्या है, RHS साइड है। तो यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि आपको LHS साइड को RHS साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पर ये आपकी चॉइस है कि आप चाहे LHS को यूज़ करें चाहे RHS को यूज़ करें। कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी आपको ईजी लगे आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कन्वीनियंट है RHS के साथ तो आप RHS को चूज़ करके स्टार्ट कीजिए और LHS के इक्वल प्रूव कर दीजिए, और अगर आप कन्वीनियंट है LHS के साथ तो आप LHS को चूज़ करके RHS के इक्वल भी प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर LHS साइड को लेते हैं। क्लियर? LHS साइड में आपके पास क्या है, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अगर हम ध्यान से देखें क्या कि ये जो हमारे पास सेकेंड टर्म है जो RHS की टर्म है, इसमें हमें किस में कन्वर्ट करना है, मतलब सेक आना चाहिए, है ना, सेक जैसा कुछ चाहिए और हमें क्या चाहिए, टेन चाहिए। हमारे पास यहाँ पर गिवन क्या है, कॉस, तो कॉस को हमें सेक में कन्वर्ट करना बहुत ईजी होगा। कैसे, आपको अच्छे से पता है कि क्या कि कॉस और जो सेक होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। सो वी कैन से डैट कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए। क्लियर? तो यहाँ पर आपने यही मेंशन किया है, कॉस ए की जगह आपने अप्लाई कर दिया है क्या, 1 अपॉन सेक ए। सो 1 प्लस कॉस ए की जगह आपने लिख दिया है 1 अपॉन सेक ए, और डिनोमिनेटर में भी आपके पास क्या हो गया है, 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए। सो 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। चलिए मैं आपको यहाँ पर साइड में एक बार करके भी दिखा देती हूँ। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है 1 अपॉन सेक ए और यहाँ पर 1 अपॉन सेक ए, ये माइनस में ऊपर प्लस में। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको एलसीएम लेना होगा। क्लियर? तो इसके लिए हम 1 के अपॉन में भी 1 लेट कर लेते हैं। अब आप देखिए ऊपर जो आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर है, यहाँ पे क्या क्या है, 1 और सेक ए है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ कि एलसीएम आपके पास क्या हो गया है, सेक ए हो गया है। क्लियर? तो सेक ए आपने एलसीएम ले लिया है। आपके पास ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, सेक ए से, क्योंकि यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो सेक ए प्लस 1। सिमिलरली वी आर टेकिंग एलसीएम हियर, सेक ए, एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी आर गेटिंग सेक ए माइनस 1। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है यहाँ पर क्या, सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए। और जब हमारे पास ऐसे दो फ्रैक्शन होती हैं
तो हम जो लोअर फ्रैक्शन होती है उसका क्या कर देते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं। दैट मीन्स जो आपका यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर, ये आपका यहाँ पर न्यूमरेटर हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो sec a से sec a हमारा कैंसिल एंड वी आर गेटिंग हेयर sec a प्लस 1 अपॉन sec a माइनस 1। ये क्लियर है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मतलब हमने sec तो ले आए हैं, लेकिन अगर हम अपने राइट हैंड साइड को देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, माइनस है। क्लियर, sec a माइनस 1 और उसका भी क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा क्या कि हम इस डिनोमिनेटर को स्क्वायर करें। अगर इसको स्क्वायर करना है तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, sec a माइनस 1 के साथ, तभी तो स्क्वायर होगा। अब हम यहाँ पर ओनली डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, साथ के साथ न्यूमरेटर को भी इससे मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर। तो अब आपके पास फॉर्मूला देखिए, ये क्या है, इसको एक तरीके से सपोज कर सकते हो, देखो ये तो है प्लस में और ये किस में है, माइनस में। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्लियर, आप इसे अप्लाई कीजिए यहाँ पर। सो sec a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन sec a माइनस 1, sec a माइनस 1 दोनों ही माइनस हैं, सो sec a माइनस 1 का होल स्क्वायर। और फिर आपके पास ये क्या मिलेगा, sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए, आपको राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग sec a माइनस 1 का स्क्वायर तो आपको मिल चुका है। कॉन्सेप्ट बचा क्या, 10। तो इसका मतलब हम इस न्यूमरेटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, 10 में। नाउ यूजिंग sec स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर a, सेकेंड आइडेंटिटी। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ करके ये जो वैल्यू है हमारे पास sec स्क्वायर a माइनस 1, इसको हम किसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं, 10 स्क्वायर a के। सो चलिए 10 स्क्वायर a यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। देन 10 स्क्वायर a अपॉन sec a माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो चुका है, दैट इज़ आवर RHS। सो वी हैड प्रूव डैट LHS इक्वल्स टू RHS, कि हमारे पास जो LHS है वो किसके इक्वल हो चुका है, RHS के, और ये हमें प्रूव करना था। सो इन लास्ट HP, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 1 मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिया है। अब एग्जाम्पल 1 के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, दैट इज़ अवर सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पर भी आपको प्रूव करना है, प्रूव 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल्स टू 10 स्क्वायर a। बहुत ईजी है ये। कैसे, अभी अभी आपने बेटा आइडेंटिटीज़ पढ़ी है क्या। सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, sec स्क्वायर a के। और जो थर्ड आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, कोसेक स्क्वायर a के। क्लियर। तो आप यहाँ पर इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब आप अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह क्या अप्लाई करेंगे, sec स्क्वायर a, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a की जगह अप्लाई करेंगे कोसेक स्क्वायर a। नाउ sec क्या होता है, दैट इज़ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a अपॉन फिर कोसेक, और कोसेक क्या होता है, वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। सो यू विल राइट 1 अपॉन साइन स्क्वायर a। अब यहाँ पर तो हमारे पास दो फ्रैक्शन आ चुकी हैं, तो हम इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a, अब क्या होगा, ये वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर a आपका ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाई बाय 1 साइन स्क्वायर a, एंड जब कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई होगा 1 से तो हमें क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए। और साइन अपॉन कॉस किसका फॉर्मूला होता है, tan का, और सिंस ये स्क्वायर में है सो वी विल राइट tan स्क्वायर ए। अब ये हमारे पास क्या है, देखिए दिस इज़ अवर RHS। सो इट इज़ अवर RHS। हम लेकर क्या चले थे, हम लेकर चले थे LHS। सो LHS इक्वल्स टू RHS, ये हमारा प्रूव हो चुका है। सो वी विल राइट हियर हैंस प्रूव्ड HP। एग्जाम्पल 2 के बाद अब आप देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। ये भी बहुत ईजी सा है। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को एक ट्रिक के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपके लिए बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप फंस गए हो इस क्वेश्चन में, मान लीजिए आप उसको एक्सपेंड करने लग जाओगे तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ट्रिक हमारे पास क्या है, देखिए LHS लीजिए। LHS क्या है हमारे पास, कोसेक a प्लस कॉट a, हमने ये ले लिया यहाँ पर। क्लियर।
अब ट्रिक ये है कि आप ये देखो कि जिसके इक्वल आपको प्रूव करना है, दैट मीन्स ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है इसमें आप देखो यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहा है क्या, कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो हम क्या करेंगे कि कोसेक ए प्लस कॉट ए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो हमें डिनोमिनेटर में चाहिए। हमारे पास LHS साइड में क्या चाहिए, कोसेक ए माइनस कॉट ए। अगर हमने इसको यहाँ पर नीचे मतलब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमारा न्यूमरेटर बुरा मान जाएगा। तो चलिए उसको भी सेटिस्फाइड करते हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोसेक ए माइनस कॉट ए। क्लियर। अब इसके अपोन में कुछ नहीं है तो इसके अपोन में हम 1 सपोज कर लेते हैं। अब सॉल्व कीजिए। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाली जो टर्म है हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है दो क्वांटिटीज़ का। सो वी कैन राइट a प्लस बी। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो एक फॉर्मूला है भाई, क्या है इसकी वैल्यू, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अप्लाई कर दीजिए कोसेक ए का स्क्वायर माइनस कॉट ए का स्क्वायर अपॉन, अब 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए के साथ। सो कोसेक ए माइनस कॉट ए। नाउ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये क्या है, ये तो हमारी थर्ड आइडेंटिटी है ना। देखो थर्ड आइडेंटिटी उसके अकॉर्डिंग क्या होता था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। और इस कॉट को एक बार ज़रा यहाँ शिफ्ट करना तो आपके पास क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा 1। सो इट्स वैल्यू इक्वल्स टू 1। देन वी कैन राइट 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो ज़रा देखिए RHS साइड, यही तो है ना हमारे पास, बिल्कुल यही है। सो इट इज़ इक्वल टू RHS। सो वी कैन राइट दैट LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। नाउ अब आपके तीनों एग्जाम्पल्स क्लियर हो चुके हैं और एग्जाम्पल्स के बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है क्वेश्चंस का। तो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बेटा वीडियो पॉज करके ट्राई करो और फिर उसके बाद क्रॉस चेक करो कि सही हुआ है या नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन 1 क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस फिलप्स इक्वल्स टू 1। तो इन फिलप्स में हमें ये जो हमारे पास ब्लैंक स्पेस है इनमें हमें फिल करना है। तो सेक हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी में आता है, सेकेंड आइडेंटिटी में, करेक्ट। और सेकेंड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, सेक स्क्वायर थीटा के होती है। अब आप देखो ज़रा कोरिलेट करो फर्स्ट क्वेश्चन को, आपके पास सेक स्क्वायर थीटा है और माइनस यानी कि इस टेन स्क्वायर थीटा को आप यहाँ पर राइट साइड शिफ्ट कर दो। सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू क्या बची 1। सो वी कैन राइट हेयर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, भाई ये तो हमारा सिंपल सा है, क्या, इट इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट जो है हमारे पास सी क्वेश्चन, ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी से है एंड अकॉर्डिंग टू दिस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, दिस इज़ इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए, आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा तो है, यहाँ पर आपके पास ये सी ही है बेटा, ठीक है। और ये कॉट स्क्वायर थीटा इसको यहाँ पर राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, देन यू विल गेट माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एंड फाइनली इट इज़ इक्वल टू 1। सो कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके। एंड द डी ऑप्शन में आपको किसकी वैल्यू चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ पर ये जो आपके पास आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, आपको सिर्फ कॉट थीटा चाहिए तो आप कॉट थीटा को अपने पास रखिए, बाकी सबको सेकेंड साइड जो है शिफ्ट कर दीजिए। तो 1 आपका सेकेंड साइड शिफ्ट होगा तो ये प्लस है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट्स आवर आंसर। तो क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 1 के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव डैट सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय रूट, यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, रूट है ये, ओके, दिस इज द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, सेक थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो फर्स्ट आइडेंटिटी में आता है ना, बिल्कुल। और इसकी वैल्यू क्या होती है, रूट लगा देंगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, कॉस थीटा के। नाउ सेक थीटा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल और आपको क्या मिला 1 एंड दिस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो LHS इज इक्वल टू RHS एंड हैंस प्रूव्ड। सेकेंड क्वेश्चन बहुत ईजी था ना। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को देखिए। थर्ड क्वेश्चन में आपको एवेल्यूट करना है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, टेन थीटा की टर्म्स में। तो चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पर आप देखिए बेटा टेन स्क्वायर थीटा तो कॉमन आ रहा है दोनों में, है ना, तो हमने यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है ये, दैट्स आवर फर्स्ट आइडेंटिटी। और फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। सो वी कैन राइट हियर टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1, सो फाइनल आंसर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको मिल गया है इसका आंसर टेन थीटा के टर्म्स में, दैट्स अवर आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ़ x इज इक्वल टू पी सेक थीटा, ओके, हम यहाँ पर लिख लेते हैं साथ साथ x इज इक्वल टू पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है। क्लियर। और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव डेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अवर लेफ्ट हैंड साइड वी विल राइट हियर द वैल्यूज़ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर। एक्स की वैल्यू अप्लाई कीजिए, दैट इज पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा। आप इसका स्क्वायर कीजिए, पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा से, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। आप इसके स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा दैट मीन्स a स्क्वायर, फिर आप लीजिए b स्क्वायर, सो क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2a की जगह आप लिखेंगे p सेक थीटा और b की जगह क्यू टेन थीटा। फिर उसके बाद माइनस ब्रैकेट का साइन लगाइए, देन p स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2p टेन थीटा क्यू सेक थीटा, और ये आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। जब हमारे पास ब्रैकेट होता है और उसके बाहर नेगेटिव साइन लगा होता है तो जो भी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वाले साइंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो चलिए हम इनको चेंज कर देते हैं। देन वी विल राइट पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब यहाँ पर पी क्यू है तो हम एक साथ लिख देते हैं पी क्यू सेक थीटा टेन थीटा, ओके। फिर माइनस क्या, पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, देन माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और ये जो प्लस है ये बाहर माइनस से ये भी चेंज हो जाएगा, माइनस 2 पी क्यू को एक साथ लिख दीजिए और टेन थीटा सेक थीटा एक साथ लिख दीजिए। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या आपके पास, यस। यहाँ पर देखो 2 पी क्यू सेक थीटा टेन थीटा पॉजिटिव है और नेक्स्ट टाइम में ये क्या है, नेगेटिव। सो ये जो दोनों हैं आपस में कैंसिल हो जाते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या बचता है, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब एक काम करते हैं, जो पी स्क्वायर वाली टर्म है ना उसी को एक साथ लिख लेते हैं। पी स्क्वायर वाली टर्म में क्या बचता है हमारे पास, माइनस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। कॉमन ले लीजिए, पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। पी स्क्वायर कॉमन लेने पर आपके पास अंदर क्या बचता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन लीजिए, क्यू स्क्वायर कॉमन लीजिए, देन यू विल गेट टेन स्क्वायर थीटा माइनस
सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसकी वैल्यू होती है? ये तो हमारी सेकेंड आइडेंटिटी हुई है और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। सो वी कैन राइट पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, मतलब कि ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये हमारे पास क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है? टेन तो पॉजिटिव है और सेक कैसा है? नेगेटिव है। सो इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। सो वी विल राइट हियर द वैल्यू इज़ -1। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। पी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, पी स्क्वायर एंड माइनस क्यू स्क्वायर, दिस इज़ अवर RHS और ये RHS है, यानी कि हमने LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर दिया है। सो वी कैन से डैट हैंस प्रूव, यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो यहाँ पर मैंने आपको जो आपकी वर्कशीट है, ये वर्कशीट नंबर 36, ये मैंने आपको कम्प्लीटली आपको एक्सप्लेन कर दी है, कम्प्लीटली आपको रिजॉल्व करा दी है। अगर आपको फ्यूचर में भी आने वाली वर्कशीट के सोल्यूशन भी चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपको वर्कशीट के सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस पर टिक करके वीडियो को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।